समन्वय बनाकर काम करेंगे? निश्चित तौर पे नगर निगम से बहुत सारी अपेक्षाएं और बहुत सारी उम्मीदें लोगों को रहती हैं, क्योंकि नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आम ज़रूरतों को लेकर लोगों को नित्य प्रति लोगों को काम करते रहते हैं। मैं आश्वासन देना चाहूँगी कि मैं सबके साथ एक बहन की तरह मिलकर काम करूँगी और जिस तरह से केंद्र ने और प्रदेश ने एक विश्वास जताकर मुझे इन चुनावी दौर में उतारा और करनाल वासियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, दिल से अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने जो मुझे इन 10 सालों की सेवा का जो परिणाम दिया, आज एक अच्छे मैंडेट के साथ नगर निगम में सेवा करने के लिए हमारे पार्षदों को भी और मुझे भेजा है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरा हाउस मिलकर हम सबके सहयोग से शहर के विकास के लिए काम करेंगे। माननीय मोदी जी जिस तरह से भारत को विकसित करना चाहते हैं, हमारा भी सपना है कि हमारा पूरी तरह से करनाल विकसित हो। माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी आज हमारे निकाय मंत्री भी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने 10 सालों में करनाल में बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य किए हैं, उन्हें भी आगे बढ़ाने का हम लोग करेंगे। और जिस तरह से प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय और विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी निरंतर लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। अपने विधायकों के सहयोग से हम भी शहर को खूबसूरत बनाने का काम करेंगे, विकसित बनाने का काम करेंगे। हमारे स्पीकर साहब धर्मेंद्र कल्याण जी आज उनकी एक मीटिंग थी, इस वजह से नहीं आ पाए, पर उन्होंने शुभकामनाएं और संदेश भेजा है कि शहर के विकास के लिए शहर में जिस तरह से उनकी हमें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, हमेशा वो हमारे सहयोग के लिए तत्पर है। हमारे विधायक चारों यहाँ से भाई जगमोहन आनंद जी, हमारे राम कुमार कश्यप जी, कबीर पंथी जी, योगेंद्र राणा जी, सब ने आकर एक समर्थन और सहयोग का आशीर्वाद दिया, क्योंकि जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में रहकर लोगों के साथ विश्वास के साथ काम करता है। हमारे पार्षद सभी यहाँ पर आए हैं एक भाव के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ कि अपने अपने वार्डों में विकास के कार्य करवाने, अपने शहर में कहीं भी आप पत्रकार भी यहाँ पर आए हैं, सभी का आभार अभिनंदन करते हुए कहीं आपको कोई समस्या लगे तो आप जरूर अवगत कराना। आप सकारात्मक सोच के साथ हमें समस्या को बताएंगे, दिखाएंगे, तो आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके सहयोग से शहर में अच्छे विकास के कार्य करवाने का काम पूरी तरह से करूँगी। एक विश्वास के साथ जो लोगों ने कौन से काम हैं जिन पर आप काम करते हुए भी नजर आएंगे शुरुआती दिनों में? मैंने 2013 में जब से नगर निगम का पदभार संभाला, लगातार नगर निगम की एक्टिविटी के साथ जुड़ती रही। अब 4 जनवरी 2024 को हमारा सेकंड टेन्योर पूरा हुआ था और उसके बाद क्योंकि अब ये लगातार ये वर्ष हमारा चुनावी आचार संहिताओं में बीत गया। हमारी मार्च से हमारी चुनावी आचार संहिता शुरू हुई थी, पहले लोकसभा की, विधानसभा की, फिर निकाय की। तो इस वजह से हमारे जो काम, जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो किसी वजह से इन्हीं वजह से उनकी गति थोड़ी धीमी हो गई थी या कहीं हमारे प्रोजेक्ट पेंडिंग रह गए थे। सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पिछले हाउस में जो प्रोजेक्ट हमारे वर्क ऑर्डर हो गए थे, जो हमारे काम हमारे गति में आ गए थे, उन कामों को पूरी तरह से गति देने का काम करेंगे। इसके बाद इसके साथ साथ हम शहर में, क्योंकि मैं भी इस दौरान शहर के हर हिस्से में रहती हूँ, तो कहीं हमारे सड़कों में कहीं रिपेयर की ज़रूरत है, कहीं पैच वर्क की ज़रूरत है, उसे करवाने का काम हम लोग करेंगे। हमारी कॉलोनियाँ कुछ हमने अप्रूवल के लिए भेजी हैं, कुछ सर्वे हो चुके हैं, जिनके सर्वे नहीं हुए उनके सर्वे करवाएंगे, जिनके सर्वे हो गए हैं उनको प्रायोरिटी के आधार पर लेटर लिख के सरकार से ये अनुमोदन करेंगे कि हम इसे पहली कलम से आप लोग पास करें, ताकि हम उनमें काम करवा सकें। और शहर में कहीं भी लोगों को अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत है, विशेष तौर पर अभी साथ ही साथ बारिश का सीजन आने वाला है गर्मियों के बाद, तो हमारे नाले, हमारी पानी की निकासी सही जरूर हो, इसके लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। किस तरीके से समन्वय बनाकर काम करेंगे? देखिए, व्यक्तिगत मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि विधानसभा चुनावों के बाद निगम के चुनावों की प्रतिष्ठा, ये एक प्रकार से जिस प्रकार से विपक्ष ने एक माहौल बनाया हुआ था, तो प्रतिष्ठा का प्रश्न था। उस परीक्षा के अंदर
जिले के हमारे सभी माननीय विधायकगण, माननीय स्पीकर महोदय, दिल जान से हम सब लोग इकट्ठे लगे हुए थे। करनाल की जनता को हमने ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में आपने हमारे को आशीर्वाद दिया, आप निगम में हमारे को आशीर्वाद दे, हम आपको एक स्वच्छ, सुंदर व स्वस्थ निगम आपको देंगे। और उसी का नतीजा है कि लगातार तीसरी बार मैं रेणु बाला गुप्ता जी को 25,000 वोटों के साथ, जबकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई, बावजूद इसके इतना बड़ा मैंडेट करनाल की जनता ने दिया। मैं आपके माध्यम से आज के दिन वास्तव में इस पद पर रेणु बाला जी नहीं सुशोभित हुई, करनाल का हर वो वोटर, करनाल का हर वो नागरिक जो इस निगम में रहता है वो सुशोभित हुआ है। पिछले बार 2018 में जब मैं जिला अध्यक्ष था, 12 पार्षद हमारी पार्टी के कमल के फूल हमारे चुनाव चिन्ह पर जीत के आए थे। इस बार 15 पार्षद हमारे चुन करके आए हैं। उसके लिए भी मैं करनाल की जनता को, प्रत्येक वार्ड की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किन्हीं परिस्थितियों में 5 वार्डों से हम अपने प्रत्याशियों को नहीं जिता पाए। जनता का मैंडेट है, क्योंकि लोकल चुनाव होता है, लोकल भाईचारे का चुनाव होता है। उन 5 वार्डों की जनता को भी मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि हम कोई दलगत राजनीति वाला काम नहीं करेंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करेंगे। उनको 5 के 5 वार्ड के अंदर समान विकास होगा, बड़ी ईमानदारी के साथ विकास होगा। बहन रेणु बाला गुप्ता जी के नेतृत्व में उन 5 वार्डों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। हम सब लोग परस्पर सहयोग के साथ निगम की एक सरकार चलाने में बहन रेणु बाला गुप्ता जी का सहयोग करेंगे। आशा और अनुरूप के जिस प्रकार का मेरा स्वभाव है, आज ज्वाइनिंग पर भी मैंने निगम के अधिकारियों को संदेश देने की कोशिश की है कि मेरे पार्षद भाइयों का, हमारी बहन रेणु बाला गुप्ता जी का, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि का मान और सम्मान करना प्रत्येक अधिकारी का काम है। प्रत्येक अधिकारी को इनको सीरियस लेना होगा, इनके काम को बड़ी जिम्मेवारी के साथ करना होगा और टाइम बाउंड में करना होगा काम। जल्दी हम 2-3 दिन के अंदर निगम के अधिकारियों की बैठक लेंगे। इतने बहन रेणु बाला गुप्ता जी पूरी विवेचना कर लेंगी कि आज निगम कहाँ खड़ा है। उसके हिसाब से प्रत्येक वार्ड के सभी अधिकारियों को एक बार परिचय हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी पार्षद हमारे नए चुन के आए हैं। लेकिन एक स्पष्ट संदेश है कि मैं किसी भी पार्षद साथी का उसके मान सम्मान में कमी कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये निगम हमारे हिसाब से चलेगा, हमारी मर्जी के अनुसार चलेगा, करनाल शहर की जनता के हिसाब से, उनके विकास के लिए बिल्कुल इसके हिसाब से चलेगा। ये अधिकारियों को स्पष्ट संदेश है। किसी भी पार्षद, क्योंकि पार्षद 20-20 हज़ार वोट के एक वार्ड से जीत करके अपना जो वोट है 20-20 हज़ार वोट है, तो ये अपने आप में विधायक से भी बड़ा निगम होता है। उस नाते से प्रत्येक पार्षद का मान और सम्मान, क्योंकि वो मान और सम्मान उस क्षेत्र की, उस वार्ड की जनता का है जिन्होंने उनको चुन के भेजा। बड़ी ईमानदारी के साथ हम ट्रांसपेरेंसी के तरीके से काम करेंगे। प्रॉपर्टी आईडीज हो या कोई और निगम से रिलेटेड चीज़ हो, अब वो किंतु परंतु वो ढिलाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी पार्षद हमने हीरे चुन करके भेजे, क्योंकि एक एक पार्षद के ऊपर मंथन हुआ था। सब समर्पित है अपने शहर की। किसी ने अपने घर में लाइट नहीं लगवानी, किसी ने अपने घर की नली नाली नहीं बनवानी। सब ने काम करना है जनता को। आम परस्पर हम सब लोग सहयोग के साथ जनता के बीच में जाएंगे, जनता के कामों के प्रति सजग रहेंगे। और फिर भी अगर जनता के काम कहीं कहीं अटकते हैं या निगम के अधिकारी लापरवाही बनते हैं, तो मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मैं बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये स्पष्ट संदेश निगम को 6 महीने पहले दे दिया था जब विधायक बना था। आज इनकी खुद की सरकार बन गई है। हमें जनता ने अगर इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तीसरी बार हमारी बहन को चुन करके भेजा है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता को इन 4.5 सालों में अच्छा काम करके देने की हम सब पार्षद साथियों की, बहन रेणु बाला गुप्ता जी की बतौर विधायक हमारी है। हमें जनता के प्रति जवाब देना, इतनी बात ही मैं आपको